हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्ली बर्ड्स क्लास। सफलता की क्लास। गैप फिलिंग, डिटरमाइनर्स, टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसी पर भी बेस्ड है और आपको इसमें प्रॉब्लम होती है, आप इसमें सफ़र कर रहे हैं, तब टेंशन नहीं लेने का रे। यस, आपके लिए लेकर आया हूँ एक कमाल का एंटीबायोटिक जो आपकी गैप फिलिंग की प्रॉब्लम को दूर करेगा। यस, इस एंटीबायोटिक का नाम है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन बोले तो वन बाय वन रॉन्ग ऑप्शन को डिलीट करते चलना है और अल्टीमेटली आपको आपका करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा और आप मार्क्स करेंगे अचीव फुल। यस, अब एंटीबायोटिक ये तो एक ट्रीटमेंट है, उसके साथ साथ आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी होगी। अब वो प्रिकॉशंस क्या हैं? सबसे पहले क्वेश्चन और ऑप्शंस को आपको बहुत सिंसियरली पढ़ना है, आइडिया लेना है कि जो क्वेश्चन है वो टेंस की किस फॉर्म पर बेस्ड है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर में है, या इनकी किस फॉर्म से ये रिलेट करता है। आफ्टरवर्ड्स जो हमारे अब ऑप्शंस हैं वहाँ हमें सिंसियरली अब देखना है कि जो हमें गैप फिल करना है उसमें हमारी डिटरमाइनर्स की फिलिंग करनी है, टेंसेस की है, मोडाल्स की है, या सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट करना है। यस, ये आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। क्वेश्चन और ऑप्शंस को सिंसियरली पढ़ते हैं और समझते हैं। माई फ्रेंड यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स रिसेंट पास, कल की बात है। इट मीन्स क्या है? ये सिंपल पास इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, हमने टेंस का सेंस ले लिया। नाउ ऑप्शंस को पढ़ते हैं। कम, इज कमिंग, हैज कम और केम। ऑप्शंस को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ रहा है। ऑप्शन बी को देखिए पहले, इज कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंस दे रहा है, जबकि हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है। इट मीन्स ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर देते हैं। अब ऑप्शन ए को और ज़रा देख लीजिए। ऑप्शन ए क्या कहता है? कम। माय फ्रेंड कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ई एस का यूज़ किया जाता है। सो यहाँ ये माय फ्रेंड कम, भाई कम्स होता तो इस ऑप्शन के बारे में हम सोच सकते थे। इट मीन्स क्या है? ऑप्शन ए को भी एलिमिनेट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। हमारे ऑप्शन दो बच जाते हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसमें थोड़ा हमें कन्फ्यूजन होता है कि हैज़ कम का यूज़ करें या केम का यूज़ करें। बात किसकी हुई है? यस्टरडे की हुई है, रिसेंट पास्ट है, मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कल की तो बात है। इट मीन्स क्या है? सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होगा। सो माई फ्रेंड केम यस्टरडे। इज इट? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी हैज कम, ये किसका सेंस दे रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इज इट? लेकिन ऊपर क्या है हमारा सेंटेंस? पास्ट टेंस का है। गॉट इट? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी केम। नाउ रीड दिस क्वेश्चन। आई द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, टेक द सेंस ऑफ द टेंस। इट मीन्स पास्ट टेंस का यहाँ पर हमें ये इंडिकेट कर रहा है। आई प्लूरल पर्सन होता है, प्लूरल पर्सन के साथ वर्ब में एस और यस नहीं होता। ऑप्शन बी को देखें, आई राइट्स नहीं होता, आई राइट होता। राइट होता तो ऑप्शन के बारे में सोच सकते थे। इज इट? सो इट मीन्स क्या है? ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। येस, नाउ आई द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, थोड़ा सेंस जरा हिंदी में भी ले लो प्लीज़ इसका, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके पहुंचने से पहले मैं लेटर लिख रहा था, मैंने लेटर लिखा या मैं लेटर लिख चुका था। भाई रोट लिखा, वाज राइटिंग लिख रहा था, और हैड रिटन या लिख चुका था। दो जो एक्शन है वो पास में जब होते हैं तब भाई एक रूल होता है, लर्न नहीं है तो लर्न कर लेना। एक एक्शन अगर सिंपल पास्ट टेंस में है, बिफोर ही अराइव्ड सिंपल पास्ट टेंस में है, तब जो सेकंड एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। इसमें से हमारी कौन सी फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में है? बोलो। रोट है? रोड तो सिंपल पास्ट टेंस है, दोनों सिंपल पास्ट नहीं होंगे। इट मीन्स क्या है? ऑप्शन ए को भी डिलीट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन सी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंस दे रहा है, वाज राइटिंग, ऑप्शन सी को भी एलिमिनेट कर देते हैं। हैड रिटन पास्ट परफेक्ट टेंस, तो रूल को लर्न कर लेना, एक पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, उसके पहुंचने से पहले मैं लेटर लिख चुका था, हिंदी में भी समझ में आता है। गॉट इट? ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ रीड दिस क्वेश्चन। ही ड्रैंक जूस आई हैड। यस, हर बार क्वेश्चन में टेंस का सेंस लेने में ही अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, कई बार हम ऑप्शंस की हेल्प से भी सिंसियरली कर सकते हैं। या मैनी, अ लिटिल, फ्यू, द लिटिल। ही ड्रैंक जूस आई हैड, उसने जूस पी लिया, आई हैड मेरे पास था। इज़ इट? ऑप्शन ए को देखते हैं, मैनी। भाई मैनी क्या होता है? मैनी तो हम नंबर के लिए यूज़ करते हैं।
हाउ मैनी पर्सन्स, हाउ मैनी फ्रेंड्स, तो जूस से कोई रिलेट ही हमारा नहीं कर रहा, ऑप्शन ए को डिलीट कर देते हैं। सेम एज ऑप्शन सी को देखिए, फ्यू, भाई फ्यू भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, फ्यू पेरेंट्स, फ्यू फ्रेंड्स, यहाँ कोई रिलेट नहीं कर रहा, ऑप्शन सी को भी डिलीट कर देते हैं। अब हमारे सामने बी और डी दो ऑप्शन आते हैं, आ लिटिल और द लिटिल। यस, क्या आपने लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का यूज़ लर्न कर रखे हैं? नहीं कर रखे हैं तो अभी लर्न हो जाएगा। देखिए, अगर लिटिल होता एक नेगेटिव सेंस देता है, ये नेगेटिव सेंस कुछ दे नहीं रहा है। आ लिटिल क्या कहता है? नॉट मच, और द लिटिल कहता है जितना भी वो सारा। अब देखो कौन सा वाला आपको समझ में आ रहा है? ही ड्रिंक द लिटिल जूस आई हैड, भाई जितना भी था ना सारा का सारा पी गया। भाई सारा तो नहीं पीना था, एटलीस्ट थोड़ा सा तो अपने फ्रेंड के लिए भी छोड़ सकता था। सो ऑप्शन बी को भी एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। रूल लर्न नहीं है तो लर्न कर लेना। ही ड्रिंक जूस आई हैड, मतलब जितना था ना सबका सब गटक गया। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। आर स्कूल विद प्रेयर एवरी डे, अगर टेंस का सेंस लेते हैं एवरी डे, इट मीन्स प्रेजेंट का ही सेंस दे रहा है। यस, बिगिन, बिगेन, बिगिन्स और बिगन जब प्रेजेंट का सेंस दे रहा है। सो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, भाई ये तो पास्ट के सेंस दे रहे हैं, बिगेन और बिगन इनकी फॉर्म्स होती हैं। ऑप्शन बी और डी को डिलीट कर देते हैं। ऑप्शन आता है बिगिन और बिगिन्स, सिंपल सा। अभी तक हमने दोनों तीनों क्वेश्चन में इस चीज़ को समझ लिया। आर स्कूल, भाई सिंगल है ना, तो सिंगल के साथ वर्ब में एस और ई एस यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए को देखो, ओनली दिया है बिगिन, बिगिन को यूज़ नहीं करेंगे, एलिमिनेट कर दो, बिल्कुल इसको यहाँ से रिमूव कर दो। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। आर स्कूल बिगिन्स विद प्रेयर एवरी डे। टिंग 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 टिंग। नाउ डू दिस, आई हैव लॉस्ट बुक यू गेव मी। क्वेश्चन को पढ़ते ही ऑप्शन समझ में आ रहा है, कई बार ऐसा भी हो जाएगा ऑप्शन पढ़ते ही समझ में आ जाता है। यस, ऑप्शन बी, भाई ज़रा देखो, बुक से पहले एन, एन कहाँ पर आता है? जहाँ हमारे वोवेल की साउंड होती है, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर तो बुक है, इट मीन्स क्या है? कॉन्सोनेंट है। इट मीन्स क्या है कि ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। ऑलरेडी ऑप्शन डी, भाई नन है, तो हमें ये तो कंफर्म है कि आर्टिकल तो आएगा, डिटरमाइनर है, यहाँ पर यूज़ होगा। ऑप्शन डी को भी नहीं सोचते हैं, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बिल्कुल एकदम। जरा क्वेश्चन को पढ़ो, आई हैव लॉस्ट बुक यू गेव मी, मैंने बुक खो दी है जो तुमने मुझे दी है, तो बिल्कुल वो पर्टिकुलर बुक है, एक डेफिनेट बुक बन गई है। आई हैव लॉस्ट द बुक यू गेव मी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, और ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर दो। इजी क्वेश्चन, विद इन ए स्नैप, चुटकियों में। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, यस वह मैथ्स में इंटरेस्टेड। अब ऑप्शन देखो आपके सामने दिए हैं, फ्यू, वेरी, मच, मैनी। ऑप्शंस को देखते ही समझ में आ रहा है, अभी सिंसियरली आपने कर चुके हैं, फ्यू और मैनी। ऑप्शन ए और डी को देखो, दोनों ही क्या हैं? नंबर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। इट मीन्स क्या है? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कुछ भी रिलेट नहीं कर रहे हैं, दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं, कर दिया। नाउ ऑप्शन बी और ऑप्शन सी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। शी इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टेड, शी इज़ नॉट मच इंटरेस्टेड। यस, हो जाए ना कन्फ्यूजन, दिमाग की दही हो रही है, तो रूल होता है लर्न कर लो, आज ही समझ में आ जाएगा। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड, भाई इंटरेस्टेड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, तो पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच का यूज़ किया जाता है। शी इज़ नॉट मच इंटरेस्टेड, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वेरी का यूज़ किया जाता है। अगर ये इंटरेस्टिंग होता सो वेरी इंटरेस्टिंग। गॉट इट? रूल को लर्न कर लेना, मच इंटरेस्टेड और वेरी इंटरेस्टिंग। टिंग 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 टिंग। क्वेश्चन और ऑप्शंस को बहुत सिंसियरली पढ़ना है, समझना है, एलिमिनेशन ट्रिक का यूज़ करना है, और अपना आंसर मुझे कमेंट में सेंड करना है। वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, और उम्मीद करता हूँ आप मुझे करेक्ट ऑप्शन ही सेंड करेंगे विदाउट सर्चिंग ऑन गूगल। उम्मीद करता हूँ आपको ये एंटीबायोटिक यूज करना आया होगा, और इससे जो हमें अब रिलैक्स मिलने वाला है, श्योरली आपको मिला है ना? यस, सो कीप ऑन लर्निंग विद अर्ली बर्ड्स क्लास, सफलता की क्लास। अगर आज की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रही है, इसे लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अर्ली बर्ड्स क्लास पर अगर आप नए हैं तो विद द बेल आइकन इसे सब्सक्राइब भी करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।